क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से बहुत सारे नुकसान हैं। हमारे पेट या स्टमक के अंदर भोजन को पचाने वाले कई जूसेस होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, जिनका काम है भोजन को पचाना और आंतों में अगले पचन के लिए धकेलना। जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो ये एसिड और जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह उतने इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाते और आपका पाचन बिगड़ जाता है। आजकल के खान पान, जीवन शैली, रहन सहन का आपके कॉन्स्टिपेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसी के लिए आजकल टीनेजर्स और यंगस्टर में भी कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन बात है, क्योंकि वे लोग शारीरिक श्रम नहीं करते, टीवी और कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। बहुत सारी कब्ज पैदा करने वाली चीज़ें जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा और उसी तरह की मैदे से बनी हुई चीज़ें खाते हैं और किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते। क्या कॉन्स्टिपेशन केवल वयस्कों या वृद्ध लोगों में ही होता है? जी नहीं, कॉन्स्टिपेशन किसी भी उम्र के व्यक्ति को परेशान कर सकता है। मेरे प्रैक्टिस में मैं कितने ही छोटे बच्चे देखता हूँ जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है और जिनकी माएँ चिंतित रहती हैं कि उनके बच्चों के मल 2-3 दिन में एक बार होते हैं, जो बहुत कड़े गुठली जैसे होते हैं और तकलीफ़दायक होते हैं। लोगों को यह लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी बढ़ती जाती है, मगर ऐसा सब पर लागू नहीं होता। कई अधेड़ और बुजुर्ग व्यक्ति भी अपना सामान्य मल त्याग करते हैं, उन्हें किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन या कब्ज नहीं होती है। यह तो आपकी पाचन क्रिया और पाचन तंत्रिका की अवस्था पर निर्भर करता है। लोगों को ऐसा मानना है कि यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है और आपके मल आपके आंतों में जमा है तो उनसे कई तरह के टॉक्सिन्स या दूषित पदार्थ निकलते हैं जो आपकी ब्लड स्ट्रीम को कंटेमिनेट कर देते हैं, मगर वैज्ञानिक परीक्षणों और किसी भी स्टडी में इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। क्या फाइबर या रेशे के अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है? जी हाँ, यह दूर हो सकता है, मगर इसके साथ में आपको पर्याप्त मात्रा में लिक्विड या तरल पदार्थ लेने भी ज़रूरी हैं, वरना ये फाइबर आपकी आंतों में जमा हो जाएंगे और बाहर निकलेंगे नहीं। यदि आप कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए सुबह उठकर 2-3 लीटर पानी पी लेते हैं या दिन भर में 5-6 लीटर पानी पी लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, तो यह बिल्कुल गलत आदत है, क्योंकि एक आम व्यक्ति ने 24 घंटे में 2 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्या ज़्यादा पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है? जी नहीं, ज़्यादा पानी पीना न केवल गलत है बल्कि यह घातक भी सिद्ध हो सकता है और यह कॉन्स्टिपेशन का उपचार नहीं है। कॉन्स्टिपेशन के बारे में लोगों की ये गलत धारणा है कि अगर आपको रोज टॉयलेट नहीं हो रही है इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन है, मगर ऐसा नहीं है। यदि आपको सप्ताह में 3 बार से अधिक बार टॉयलेट हो रही है तो यह एकदम सामान्य है और इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं माना जाएगा। आमतौर पर काफ़ी दवाइयाँ हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए यूज़ में लाते हैं, जिनसे भी कब्ज़ हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसमें खासकर खांसी की दवा है जिसमें कोडेन हो। इसके अलावा एलर्जी कम करने वाली दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स है, कोई दर्द कम करने वाली दवा है जैसे आइबुप्रोफेन है, पैरासीटामॉल या क्रोसिन है। उसके बाद में जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल करने वाली दवाइयाँ हैं, या कुछ लोगों को कुछ साइकोलॉजिकल तकलीफ़ें रहती है, प्रॉब्लम रहते हैं, उसके लिए वो जो दवाइयाँ लेते हैं जिससे उनकी शरीर की हलचल कम होती है, उनके मस्तिष्क की, ब्रेन की हलचल कम होती है, उसके वजह से भी आंतों की हलचल कम होती है और उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति एंटासिड, एसिडिटी कम करने की दवा जैसे
डाइजीन है, जेलुसिल है, ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। तो बेहतर होगा कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो इनका कम से कम इस्तेमाल करें, या जहाँ ज़रूरी हो केवल वहीं पे इसका इस्तेमाल किया जाए।